हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है मार्गशीर्ष माह, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं। अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना से मिलते हैं कई लाभ, तो जानिए। मार्गशीर्ष के महीने को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस माह शंख की पूजा भी की जाती है। इस माह में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिस पर आप सहसा आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगहन महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। अमोघ का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला फल। अतः इस माह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहने से इस माह का संपूर्ण पुण्य फल आप पा सकते हैं। इसके अलावा भी इस अद्वितीय महीने में आप निम्न लाभ पा सकते हैं। आइए जानें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों, तट या सरोवर में स्नान करना विशेष शुभदायी होता है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखभाल करने से भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल श्री कृष्ण आपको देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन, कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करने चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में मनाही है। इस माह में जीरा खाने की मनाही है, अतः महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए तथा वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में तेल की मालिश करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने अन्नदान का अत्यधिक महत्व है। अन्नदान की परंपरा सनातन धर्म में मार्गशीर्ष माह से शुरू हुई। इसलिए कहा गया है इस महीने में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पंचांग के अनुसार हर महीने का अपना विशेष महत्व है। इसी तरह कार्तिक मास के बाद आने वाली मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह महीना भगवान कृष्ण के लिए सबसे प्रिय मास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक और मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अर्जुन ने गीता के उपदेशों को अपने भ्राता बंधुओं को सुनाया था, इसलिए इस दिन से गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी पर्व है। मार्गशीर्ष महीना हिंदू धर्म का 9वां महीना है और 9 का अंक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पूर्ण माना जाता है, इसलिए इस महीने का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण का नाम भी दिया गया है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से जुड़ा है, जो मृगशीर्ष या मृगशिरा का ही दूसरा नाम है। अग्रहायण को अगहन भी कहते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर और विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। साथ ही शिव पुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड के अनुसार
सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में तय किया था। गणेश जी को उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि मार्गशीर्ष महीने में ही प्राप्त हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करना निषिद्ध माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करते हैं और अपना सारा समय ईश्वर भक्ति में लगाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न दान भोजन आदि कराते हैं, वे हमेशा रोग और पापों से मुक्त रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में रहने का अत्यधिक महत्व माना गया है और इस महीने यमुना जी के दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री भगवान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से कहते हैं कि तीर्थ राज प्रयाग में 1000 साल तक का निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल मार्गशीर्ष महीने में निवास करने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है। पितरों की आत्मा शांति के लिए यह पूजन किया जाता है। जिन लोगों को जीवन काल में शांति न मिली हो तो मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं के पूजन करने से उन भटकते जीवों को सद्गति प्राप्त होती है। तो मित्रों, अगर आप कार्तिक मास में पुण्य नहीं ले पाए हो, ज़्यादा से ज़्यादा फल नहीं ले पाए हो, तो आप मार्गशीर्ष महीने में भी आप ले सकते हैं। कार्तिक महीना राधे रानी का प्रिय महीना है और मार्गशीर्ष महीना श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, बहुत ही मनोरंजन टॉपिक के ऊपर और बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक के ऊपर। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।